नमस्कार, मैं शबीना खान, अतिथि व्याख्याता वाणिज्य, चंदूलाल चंद्राकर, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय धमधा, जिला दुर्ग। आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक में परिवर्तन। निर्देशांक में परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं। जो हमने पढ़ी है, श्रृंखला आधार रीति भी पढ़ा है और स्थिर आधार रीति भी। तो यही दोनों रीतियों का आपस में परिवर्तन होता है। जैसे श्रृंखला आधार से स्थिर आधार में परिवर्तन और स्थिर आधार से श्रृंखला आधार में परिवर्तन। तो निर्देशांक में परिवर्तन ये दो प्रकार से होता है। चलो परिवर्तन को हम पहले शब्दों से जान लेते हैं। जब हम श्रृंखला आधार से स्थिर आधार में परिवर्तन करते हैं तो इस विधि में पहले वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक वही माना जाता है जो उस वर्ष में श्रृंखला आधार निर्देशांक होता है। लेकिन यदि प्रश्न में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रथम वर्ष का श्रृंखला निर्देशांक 100 माना जाएगा, अगले वर्ष के श्रृंखला निर्देशांक की गणना करने के लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। चालू वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक हम क्या निकाल रहे हैं? चालू वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक। तो उसमें क्या हो जाएगा कि चालू वर्ष का श्रृंखला आधार निर्देशांक को हम किससे गुणा करेंगे? गत वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक, ठीक है, और बटे 100। तो श्रृंखला आधार से स्थिर आधार में हम कैसे परिवर्तन करेंगे, इसके लिए हम एक उदाहरण क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए श्रृंखला आधार निर्देशांक से, मतलब स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नीचे जो हमको कीमत दी हुई है वह श्रृंखला आधार निर्देशांक निकाल कर दी हुई है। अगर किसी क्वेश्चन में श्रृंखला आधार निर्देशांक निकाल के नहीं दी होगी तो आपको निकालना पड़ेगा। जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि श्रृंखला आधार निर्देशांक हम कैसे गणना करते हैं। तो नीचे दिए गए श्रृंखला आधार निर्देशांकों से स्थिर आधार सूचकांक या निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब हमको यहाँ पे श्रृंखला के बेस पे स्थिर आधार निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में बोल दिया है श्रृंखला आधार निर्देशांक 1990 पर श्रृंखलित है, ठीक। चलिए अब इसकी प्रक्रिया करते हैं। किसको बोल दिया है उसने? 1990 को श्रृंखलित बोला है, ठीक। और यहाँ पर हमारे वर्ष दिया है 1991, 92, 93, 94, 95 और 96। उनकी कीमत हमको श्रृंखला आधार निर्देशांक निकाल के दी हुई है 120, 104, 108, 154, 164, 168। तो हम ये इस तरह से कॉलम खींच लिए हैं और फॉर्मूला तो हम वही फॉलो करेंगे कि अगर हमें चालू वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक निकालना है तो उसका फॉर्मूला था चालू वर्ष का श्रृंखला आधार निर्देशांक को हम गुणा करेंगे गत वर्ष के स्थिर आधार निर्देशांक से और उसको भाग देंगे 100 से। तो इस क्वेश्चन से वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। तो पहले हम वर्षों को लिख लेते हैं जैसे हम हमेशा करते आए हैं। पहले वर्ष है 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 और ये लास्ट है 1996, ठीक। और सबका हमको श्रृंखला आधार निर्देशांक निकाल के दिया हुआ है जैसे कि ऊपर में स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में बोला था। तो ये हो गया 120, ठीक, 104, 108, 154, 164, 168, ठीक। अब इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया, क्योंकि हम स्थिर आधार निर्देशांक को श्रृंखला आधार निर्देशांक को हम स्थिर आधार निर्देशांक में परिवर्तित कर रहे हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से पहले बोल दिया है कि श्रृंखला आधार निर्देशांक 1990 पर श्रृंखलित है। अब 1990 पर श्रृंखलित है बोल रहा है तो ये किसके लिए होगा? 1991 में। जैसे कि मैंने शब्दों में बताया था, अगर क्वेश्चन में श्रृंखला निर्देशांक 100 मान लिया जाएगा क्योंकि अगले वर्ष दिया है 1990 श्रृंखलित, ठीक है। तो पहले वर्ष के लिए परिवर्तन प्रक्रिया के लिए स्थिर आधार
निर्देशांक क्या हो जाएगा 100। ठीक, ये हो गया 100। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे 120। ठीक, और इसके लिए जो गत वर्ष कितना हो जाएगा 1990। 1990 कितना है 100। तो ये हो गया 100 बट्टे में हम क्या लिखते हैं 100। फॉर्मूला क्या था हमारा चालू वर्ष का श्रृंखला आधार निर्देशांक गुणित ये जो लिखे ये है गत वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक बट्टे 100। ठीक, तो इसका आंसर आता है 120। ठीक, अगर देखा जाए तो 1991 के लिए कोई भी ऊपर गत वर्ष नहीं लिखा हुआ है, तो इसका आपका जो श्रृंखला आधार निर्देशांक ही आपका स्थिर आधार निर्देशांक होगा। नेक्स्ट हमारा है श्रृंखला आधार निर्देशांक 1992 का है 104। तो चालू वर्ष का श्रृंखला आधार निर्देशांक 104 गुणित गत वर्ष का स्थिर आधार, ये जो है ये श्रृंखला है, हमको यहाँ पे जो लेना है क्या लेना है चालू वर्ष का श्रृंखला आधार निर्देशांक 104, ये चालू वर्ष हो गया। अब यहाँ पे लेना है गुणित के बाद गत वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक। तो गत वर्ष में हमने स्थिर आधार निर्देशांक कितना निकाला है 120। तो ये वाला 120 हम यहाँ लिखेंगे 120 भागित 100। तो इस तरह से हम इसकी गणना कर लेते हैं। ये हो जाएगा 104 गुणित 120 भागित 100। तो ये निकलता है 124.8। अब इसके लिए 1993 में आ जाते हैं। अब श्रृंखला आधार निर्देशांक का इसका स्थिर आधार में परिवर्तन करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है, तो चलिए लिखते हैं इसका परिवर्तन को। तो चालू वर्ष का श्रृंखला आधार निर्देशांक है हमारा 93 का 108, और जस्ट 1993 के लिए स्थिर आधार निर्देशांक क्या हो जाएगा जो हमने निकाला है अभी 124.8। ठीक, फिर भागित 100। अब इसको भी हम गणना कर लेते हैं 108 गुणित 124.8 भागित 100। तो ये आ जाता है 134.78। तो मैं इसको 134.8 लिख लेती हूँ 134.8। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 1994 का श्रृंखला आधार निर्देशांक है जो चालू वर्ष का 154। अब इसके लिए स्थिर आधार निर्देशांक किसके लिए 94 के लिए, तो गत वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक कितना है 134.8 भागित 100। यहाँ तक तो मेरी दो प्रक्रिया से आपको समझ में आ गया होगा कि हम स्थिर आधार निर्देशांक का श्रृंखला आधार निर्देशांक का हम किस तरह से स्थिर आधार निर्देशांक में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, एक 154 गुणित 134.8 ये आता है 207.59। तो मैं इसको 6 कर लेती हूँ 207.6। तो इस तरह से हम बाकी दो वर्षों का भी निकाल लेते हैं। तो 1995 का श्रृंखला आधार निर्देशांक है 164, और इसका जस्ट गत वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक है 207.6 भागित 100। तो इसको गणना करते हैं। तो 164 गुणित 207.6 भागित तो ये आ जाता है
340.5। इस तरह से आप पूरे वर्षों का निकाल लेंगे। लास्ट था 1996 का श्रृंखला आधार निर्देशांक था 168, और इसके गुणा में हमको लिखना है गत वर्ष का आपका स्थिर आधार निर्देशांक जो हमने निकाला था 340.5 भागित 100। तो जिस प्रकार से हमका इसका निकल जाता है 572 स्थिर आधार निर्देशांक। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम स्थिर आधार निर्देशांक का किस में परिवर्तन कर सकते हैं, इस प्रकार से हम श्रृंखला आधार निर्देशांक का स्थिर आधार निर्देशांक में परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन के द्वारा समझा कि श्रृंखला आधार निर्देशांक का किस प्रकार से स्थिर आधार निर्देशांक में परिवर्तन किया जाता है। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ऊपर में फॉर्मूला लिख ले। मैं फॉर्मूला नहीं लिख पाई, मैंने आपको इसमें जस्ट पहले फॉर्मूला को क्लियर किया था। वो फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला को देख कर ही वही स्टेप को आप इसके परिवर्तन की प्रक्रिया में फॉलो करें। इस प्रकार से अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्थिर आधार से श्रृंखला आधार में, क्योंकि हमने अभी श्रृंखला से स्थिर में परिवर्तन सीखा। अब किस प्रकार स्थिर से श्रृंखला में परिवर्तन होता है, चलिए हम वो देखते हैं। पहले हम शब्दों में जान लेते हैं स्थिर आधार से श्रृंखला आधार में परिवर्तन। निर्देशांकों के परिवर्तन की इस रीति में प्रथम वर्ष के श्रृंखला आधार निर्देशांक को 100 माना जाता है। जो पहला वर्ष होगा वो उसका जो श्रृंखला आधार निर्देशांक 100 होगा, और जो अगले वर्ष के लिए निर्देशांकों की गणना के लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चालू वर्ष का जब हम श्रृंखला आधार निर्देशांक निकालेंगे किसके बेस पे, स्थिर आधार निर्देशांक के आधार पर, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है कि तो चालू वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक गुणित 100, उसको हम भाग देंगे गत वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। चालू वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक को हम किससे भाग देंगे, गत वर्ष के स्थिर आधार निर्देशांक। चलिए एक एग्जाम्पल द्वारा हम इसको स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार स्थिर आधार से श्रृंखला आधार में निर्देशांक का परिवर्तन किया जाता है। तो नीचे एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है, स्थिर आधार निर्देशांक जो नीचे दिए गए हैं से श्रृंखला आधार निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको वर्ष दिया हुआ है 1990, 91, 92, 93, 94 और 95। उनके हमको निर्देशांक दिए हुए हैं 200, 220, और ये कौन सा निर्देशांक है, स्थिर आधार निर्देशांक 240, 250, 280 और 300। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि हम इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। चालू वर्ष का हम श्रृंखला आधार निर्देशांक निकाल रहे हैं किस बेस पे, स्थिर आधार निर्देशांक के लिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, चालू वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक को हम भाग देंगे गत वर्ष के स्थिर आधार निर्देशांक से और गुणा करेंगे हम 100 से। चलिए इसकी प्रक्रिया करते हैं। तो मैंने ये कॉलम खींच लिया है, जिसमें पहला कॉलम वर्ष, फिर दूसरा कॉलम जो हमको क्वेश्चन में स्थिर आधार निर्देशांक दिया हुआ है, और उसके हम परिवर्तन की प्रक्रिया इस बॉक्स में करेंगे, और जो आंसर आएगा हम इस बॉक्स में लिखेंगे जिसको हम दिए हैं श्रृंखला आधार निर्देशांक, जिसकी हम गणना करना जा रहे हैं। तो हमको जो वर्ष दिया था वो था 1990, तो हम पूरे वर्षों को लिख लेते हैं 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, ठीक। और उनका हमको क्वेश्चन में स्थिर आधार निर्देशांक निकाल कर दिया हुआ है। में पहले वर्ष का है 200, दूसरे वर्ष का 220, फिर नेक्स्ट है 240, नेक्स्ट है 250, फिर 280 और उसके बाद 300। चलिए अब इसके परिवर्तन की प्रक्रिया करते हैं। जैसे कि इसमें मैंने शब्दों में स्पष्ट किया था कि जब हम स्थिर आधार से श्रृंखला आधार में निर्देशांकों का परिवर्तन करते हैं तो प्रथम वर्ष का श्रृंखला आधार निर्देशांक क्या होता है, 100 माना जाता है, ठीक।
अब चलिए नेक्स्ट 1991 में हम परिवर्तन की प्रक्रिया करते हैं, तो उसका फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था चालू वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक बटे गत वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक गुणित 100। तो मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले के बेस पे हम इसका गणना करते। तो चालू वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक कितना है? 220 91 का। तो ये हो जाएगा 220 बटे में भी हमको क्या लिखना है? गत वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक। तो इसका 91 का गत वर्ष क्या हो गया? 1990। तो 1990 का हमारा जो स्थिर आधार निर्देशांक कितना है वो है 200। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 200 गुणित 100। तो इस प्रकार से मैं इसको 220 को गुणा करके 100 से इसको डिवाइड करती हूँ। हो जाएगा 220 गुणित 100 भागी 200। तो इसका निर्देशांक आता है 110। ठीक। अब 1992 के लिए स्थिर आधार निर्देशांक के बेस पर श्रृंखला आधार निर्देशांक निकालेंगे। तो चालू वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक बटे गत वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक। तो 92 के लिए गत वर्ष 91 जिसका निर्देशांक है 220 गुणित 100। तो ये हो जाएगा 240 गुणित 100 भागित 220। तो ये आता है 109.09। तो मैं इसको लिख लेती हूँ 109। नेक्स्ट 1993 के लिए स्थिर आधार निर्देशांक में परिवर्तन के लिए चालू वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक बटे इसके लिए गत वर्ष 92 है। तो 92 का स्थिर आधार निर्देशांक है 240 गुणित 100। ठीक है। कन्फ्यूज़न होने लायक है श्रृंखला और स्थिर में, क्योंकि उसमें जस्ट हम निकाला हुआ स्थिर आधार निर्देशांक लेते हैं। तो 250 तो यहाँ आता है 104.166। तो मैं इसको लिख लेती हूँ 104.17। नेक्स्ट होगा 280। तो ये हो गया चालू वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक। 94 का गत वर्ष हो जाएगा 1993 जिसका स्थिर आधार निर्देशांक है 250 गुणित 100। तो इसका आ जाता है 112। नेक्स्ट है लास्ट 1995 का स्थिर चालू वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक 300 जस्ट उसका गत वर्ष 1994 का स्थिर आधार निर्देशांक 280 गुणित 100। तो ये निकाल लेते हैं। तो ये आता है 107.14। तो ये 107.14। तो इस प्रकार से हमने आज स्थिर आधार का श्रृंखला आधार में परिवर्तन, और ये जो क्वेश्चन था ये था स्थिर आधार से श्रृंखला आधार में परिवर्तन। इसके पहले मैंने श्रृंखला आधार से स्थिर आधार में परिवर्तन दोनों ही निर्देशांकों के परिवर्तन के प्रकारों को मैंने स्पष्ट किया। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो वस्तु समूह के लिए सरल निर्देशांक की गणना के संबंध में उसकी जो दो रीति है, सरल मूल्यानुपात माध्य रीति और दूसरा है सरल समूही रीति, तो दोनों से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगी। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरे नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद।